टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या हम प्रेजेंट से निकल के पास्ट में जा सकते हैं? यही सोचता है चार्ली, द थर्ड लेवल का मेन कैरेक्टर। सो चार्ली एक न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाला आम इंसान है जो एक रात अपने ऑफिस से निकला ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी वाइफ लुइजा के पास घर पहुंचने के लिए। लेकिन अचानक जब वो सबवे में घुसा, वो भटक गया एज यूजुअल, क्योंकि उसे रास्ते तो याद रहते नहीं थे। तो वो भटका और एक ऐसे कॉरिडोर में जा पहुंचा जिसके अंत में जाके उसे मिला द थर्ड लेवल, जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस थर्ड लेवल का पूरा एटमॉस्फेयर 1894 का होता है। लोग पुराने फैशन के कपड़े पहन रहे होते हैं, गैस लैंप्स जल रहे होते हैं और न्यूज़पेपर भी पुराने समय का होता है। चार्ली समझ जाता है कि वो पास्ट में ट्रैवल कर चुका है एंड आम इंसान की तरह शॉक होने की जगह वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो वहाँ से टिकट्स लेकर अपनी वाइफ लुइजा के साथ एक नए पीसफुल ज़माने में शिफ्ट हो जाए। अब एक्साइटमेंट में वो टिकट काउंटर पहुँचता है एंड वहाँ से वो 2 टिकट मांगता है गेलिसबर्ग नाम की एक जगह की। लेकिन जब टिकट काउंटर पे बैठे आदमी ने उससे पैसे मांगे, चार्ली ने उसे जो नोट पकड़ाए वो नोट तो उस ज़माने में चलते भी नहीं थे। तो जैसे ही टिकट काउंटर वाले ने उसे धमकाया, वो वहाँ से भाग गया। अब वो वहाँ से ऐसा निकला कि उसके बाद उसे वो थर्ड लेवल तक पहुँचने का कॉरिडोर दोबारा कभी नहीं मिला। वो हर बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाके उसी की तलाश करता। अब ये सब देख उसकी वाइफ बहुत परेशान हुई और उसे ले गई एक साइकियाट्रिस्ट के पास। साइकियाट्रिस्ट ने तो कह दिया कि भाई चार्ली, तुम्हारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है एंड उसी स्ट्रेस से बचने के लिए तुमने एक खुली आंखों से सपना देख लिया मानो, तो भूल जाओ इस थर्ड लेवल को, क्योंकि रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ दिन बाद चार्ली नहीं, उसकी वाइफ लुइजा भी उसके साथ थर्ड लेवल की तलाश में लग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों का एक दोस्त सैम, वो थर्ड लेवल पहुंच चुका था और उसने वहां से एक चिट्ठी लिखी थी उन दोनों को अपनी तलाश जारी रखने के लिए, बोलने के लिए। अब चार्ली कंफ्यूज हो जाता है। चार्ली कॉइन स्टोर जाके पूछता है। कॉइन स्टोर वाले बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल आया था। और चार्ली समझ जाता है भाई उसको तो इतने पैसे चाहिएंगे ना वहाँ पहुँचकर, क्योंकि वहाँ जाकर वो अपना साइकियाट्रिक का काम तो कर नहीं सकता। तो इस पॉइंट पे चैप्टर तो एंड हो जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या थर्ड लेवल सच में था, या ये सब चार्ली के ट्रीटमेंट का पार्ट था उसे एक शॉक देके रियलिटी में वापस लाने का। Who knows? इस चैप्टर में 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स थे। पहला, एक एस्केप फ्रॉम रियलिटी, कि कैसे हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रेस और परेशानियों से दूर भागना चाहता है। दूसरा लेसन था टाइम ट्रैवल का, कि क्या ये सच में पॉसिबल है या सिर्फ एक सपना। एंड तीसरा लेसन जो इस चैप्टर में बड़ा इंटरेस्टिंगली दिखाया गया, एक साइकोलॉजिकल एंगल, कि कैसे स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से इंसान ऑल्टरनेट रियलिटीज़ के बारे में भी सोचने लग जाता है।